हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर ₹2.43 इजाफा। पेट्रोल फ़ी लीटर कीमत ₹265.45 हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में फ़ी लीटर ₹3.02 का इजाफा, कीमत ₹269.44। सियोनी फ़ौज के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में कोई कमी ना सकी। खान यूनुस में रात भर वक्फे से बमबारी, 2 फ़लस्तीनी शहीद, 4 ज़ख्मी। 2 फ़लस्तीनी मगरबी किनारे में मारे गए। इसराइली फ़ौज ने शुमाली गज़ा में बमबारी का दायरा तफरक़ मोहल्ले तक बढ़ा दिया। इसराइल ने 30 फ़लस्तीनी कैदियों की लाशें गज़ा में इंतज़ामिया के हवाले कर दी। बेशतर लाशों पर शदीद तशद्दुद के निशानात। इसराइल ने गुज़िश्ता रोज़ 2 लाशें मिलने की तस्दीक कर दी। सियोनी फ़ौज में लाज़मी भर्ती के कानून पर क़दामत परस्त यहूदी बिपर गए। मशरक़ी यरूशलेम में 2 लाख से ज़ायद हुर्रियतों का एहतजाज, सड़कें मुज़ाहिरीन से भर गई। पुलिस से शदीद झड़पें, इसराइली परचम जला दिए। अमेरिका और इंडिया के दरमियान 10 साला दिफाई मुआहदा। अमरीकी वज़ीर दिफा और इंडियन हम मनसब ने दिफाई फ्रेम वर्क पर दस्तखत कर दिए। मुआहदा खित्ते में इस्तेहकाम और स्ट्रैटेजिक शराकत दारी के नए दौर का आगाज़ करार। अमरीकी वज़ीर दिफा कहते हैं दिफाई फ्रेम वर्क दिफाई ताउन, मालूमात के तबादले और टेक्नोलॉजी की शराकत को मजबूत बनाएगा। पाकिस्तान ने अमेरिका और भारत के दिफाई मुआहदे का नोटिस ले लिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा खित्ते पर अमेरिका भारत दिफाई मुआहदे के असरात का जायज़ा ले रही है। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। कराची के इलाके बल्दिया मवाज कोट में गोदाम में लगने वाली आग पर काबू ना पाया जा सका। 24 घंटे गुजरने के बावजूद आग बुझाई ना जा सकी। फायर ब्रिगेड की 10 से ज़ायद गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग बुझाने में मज़ीद कुछ वक्त लग सकता है। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। कदम TTP हो या BLA, दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काबुल की तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्पराई बंद कर दे, वरना जहां ज़रूरत हुई ताकत का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का टोक ऐलान। कहा यह मुल्क न्याज़ी लॉ के तहत नहीं चल सकता। अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ने अफगान वफ़द के बयान को बेबुनियाद और गैर मंतकी करार दे दिया। वो इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता था और हमारा जीत को इन्होंने शिकस्त में तब्दील कर दिया था। इस गैर सियासी सोच के नतीजे में, इस गैर सियासी साजिश की वजह से कश्मीर में एक सियासी वैक्यूम पैदा किया गया। जो वक्त रहता है इस असेंबली का उससे पहले के नए इंतखाबात हो जाएं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक इम्तिहान है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बेनतीजा ख़त्म। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद पर फैसला ना हो सका। बिलावल भुट्टो ने कहा नए वज़ीर आज़म का ऐलान इस्लामाबाद से नहीं आज़ाद कश्मीर से होगा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। एक गैर सियासी सोच की वजह से आज़ाद कश्मीर में सियासी खलल पैदा हुआ। कश्मीर के मसाइल का सियासी हल मौजूद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया। पीपल्स पार्टी कश्मीर के लिए 3 नस्लों से लड़ रही है। हर फोरम पर कश्मीर के अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं। मसाइल का हल निकालना ही पीपल्स पार्टी की पहचान है। कराची ट्रैफिक पुलिस ने हैदराबाद के शहरी को चालान भेज दिया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी का चालान। लतीफ़ाबाद के रिहायशी सैफुल्लाह को घर पर चालान मौसूल हुआ। शहरी ने कहा चालान में प्रिंट शुदा गाड़ी की तस्वीर और नंबर प्लेट मेरी गाड़ी की नहीं, सीट बेल्ट ना लगाने पर 10,000 रुपये का चालान मौसूल हुआ है। चालान तो लागू हो गया, क्या रिक्शे वाले ज़ाब्ते में आएंगे? कराची की सड़कों पर घूमते, धुआं उड़ाते, ट्रैफिक निज़ाम की धज्जियां उड़ाते ज़्यादातर रिक्शों पर नंबर प्लेट ही मौजूद नहीं। नंबर प्लेट की जगह शायर और जुमलेबाजी। आखिर इन रिक्शे वालों की चालान कैसे होंगे? गवर्नर सिंध ने चालान को दुरुस्त करार दे दिया। कहा टूटी फूटी सड़कों का ये मतलब नहीं कि हम हेलमेट ना पहने और सीट बेल्ट ना बांधें।
سندھ حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ عید چلان کے قانون کے نام پر کوئی اپنا قانون نہ بنا لے۔ رہنما ایم کیو ایم فیصل سبزواری کہتے ہیں عید چلان کا نظام تھوپا گیا، کراچی کے مقابلے میں لاہور کی تعمیر اور دیکھ بھال بہت بہتر ہے۔ لاہور میں حکومت نے چلان کی مد میں شہریوں کو مزید عاجز کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ کراچی زیادہ صاف ہے یا لاہور؟ حکمرانوں کے بعد فنکاروں نے بھی کراچی اور لاہور کے مواضع کو لے کر نئی بحث چھڑ گئی۔ ماضی کی معروف اداکار عفت عمر کے متنازع بیان پر سوشل میڈیا پر کراچی والوں اور لاہوریوں کے درمیان دلچسپ جملوں کا تبادلہ جاری۔ اداکارہ اور میزبان جویریہ سعود معاملے پر خاموش نہ رہ سکی، کہا کراچی گندا نہیں، لوگوں کی سوچ گندی ہے۔ جو کراچی کو گندا کہتے ہیں وہ دراصل اپنے ہی ملک کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ کراچی جیسے بڑے شہر کو منفی انداز میں پیش کرنا درست نہیں۔ شہر کو الزام دینے کی بجائے لوگوں کو اپنی سوچ اور رویے بدلنے کی ضرورت ہے۔ علی پور میں صرف 50 روپے کے جھگڑے نے پورا گھر اجاڑ دیا۔ چکی مالک نے گندم پیسوانے کی رقم پوری نہ دینے پر مزدوروں کے سر پر اینٹ مار دی۔ لاش کو رات کی تاریکی میں سیلابی پانی میں پھینک دیا گیا۔ مقتول شاہد 4 بیٹیوں کا باپ تھا۔ سی سی ڈی کی کارروائی، مرکزی ملزم سمیت۔ پنجاب میں کس جماعت یا فرد واحد کو کسی کام کے لیے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کی اجازت نہیں۔ جمعے کے خطبے اور اذان کے لیے لاؤڈ اسپیکر پر کسی قسم کی پابندی نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس۔ مریم نواز کی 65,000 سے زائد علماء اکرام کے وظیفے کے لیے جلد اقدامات مکمل کرنے کی ہدایت۔ پنجاب میں سوائے فتنہ پرستوں اور انتہا پسند عناصر کے کسی مذہبی جماعت پر کوئی پابندی نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا گھوٹ کی گنڈ کوٹ پل تاریخی منصوبہ ہوگا۔ گھوٹ کی گنڈ کوٹ پل سندھ، پنجاب اور بلوچستان کو جوڑے گا۔ اس منصوبے سے تینوں صوبوں کے درمیان رابطے مزید بہتر ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس۔ مراد علی شاہ کی منصوبے پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ پاکستان نے دوسرا T20 میں جنوبی افریقہ کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ سیریز 1-1 سے برابر۔ قومی ٹیم نے 111 رنز کا ہدف بآسانی 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ سام ایوب نے 38 گیندوں پر ناقابل شکست 71 رنز کی اننگ کھیلی۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 110 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی تھی۔ جنوبی افریقہ کے 7 بیٹرز ڈبل فگرز میں داخل نہ ہو سکے۔ فہیم اشرف نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے 4 شکار کیے۔ سلمان مرزا نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ سیریز کا فیصلہ کن میچ آج کھیلا جائے گا۔ اور لازوال گیتوں کے خالق تنویر نقوی کو بچھڑے 53 سال بیت گئے۔ تنویر نقوی نے 4 دہائیوں تک پاکستان اور بھارت کی فلم انڈسٹری کے لیے بے شمار گیت لکھے۔ فلم کوئل کے گیتوں نے انہیں لازوال شہرت ملی اور اب ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن دل فریب سروں سے لپٹی ان کی گیت آج بھی سننے والوں پر سحر طاری کر دیتے ہیں۔